नमस्कार दोस्तों भारत और चाइना ने मिलकर जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसको कंडक्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन नेपाल को इससे ऑब्जेक्शन है। नेपाल का कहना है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपको नेपाल से भी डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल देर रात को भारत की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया और नेपाल के इस आर्गुमेंट को खारिज कर दिया गया। आप देख सकते हो खबर, इंडिया रिजेक्ट्स नेपाल्स ऑब्जेक्शन टू पिलग्रिमेज वाया लिपू लेक पास। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है वो बेसिकली 2 रूट्स के थ्रू होती है, लेकिन यहां पर जो लिपू लेक पास वाला मामला है इसकी वजह से काफी ज्यादा समय समय पर, स्पेशली पिछले 6-7 साल से अगर आप देखोगे तो लगातार मामला उठता रहा है। तो एग्जैक्टली इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या, ब्रिटिशर्स के समय ऐसा क्या हुआ था, कौन सी ट्रीटी थी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने अनाउंस किया कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है 2026 के लिए, इसको रिज्यूम किया जाएगा इन कोऑर्डिनेशन विद चाइना। और यहां पर 2 रूट सामने निकल कर आते हैं। एक तो क्या है, काफी लंबा रूट है, अगर आप देखोगे भूटान से सटा हुआ यहाँ पर नथुला पास है, आप सब जानते होंगे, यहाँ से ये पूरा रूट जाता है जो कि काफी लंबा है। और दूसरा जो रूट है वो है आपका लिपू लेक पास वाला। ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो एंड होती है और ये काफी नजदीक हो जाता है, लेकिन ये काफी टफ टेरेन है और काफ़ी मुश्किल भी होता है यहाँ से जाना। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो लिपू लेक है, जो एरिया है लिपू लेक, वहाँ से होकर जो ये पूरी यात्रा है गुजर सकती है। तो नेपाल ने बेसिकली जो लिपू लेक वाला पास का रूट है उसको लेकर ऑब्जेक्शन किया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा की, इसमें 2 मेन डेस्टिनेशन होता है। एक होता है माउंट कैलाश और दूसरा लेक मानसरोवर। अगर आप देखोगे तो नीचे के साइड में यहाँ पर मानसरोवर लेक है जिसकी हाइट करीब 4500 मीटर के आसपास है, और उसके जस्ट अबव 6.5 किलोमीटर के हाइट पर ये मिलेगा आपको माउंट कैलाश। ठीक है, तो ये 2 मेन होते हैं डेस्टिनेशन। और इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सभी के लिए ये जो है सेक्रेड माना जाता है। और भारत पिलग्रिम्स ऑर्गेनाइज करता है और दूसरी तरफ चाइना हमें एक्सेस देता है, क्योंकि ये तिब्बत के अंदर आता है और तिब्बत इस समय चाइना कंट्रोल करता है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो यात्रा है उसमें इंडिया चाइना का कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें नेपाल कहाँ से आ जा रहा है। देखो, नेपाल ने जो सॉवरेनिटी का क्लेम है वो यहाँ पर किया है। नेपाल का ऑफिशियल पोजीशन ये है कि जो लिपू लेक है जहाँ से ये यात्रा गुजरती है वो नेपाल की टेरिटरी में आता है। अगेन थोड़ा सा अगर आप इसको जूम इन करके देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो लिपू लेक पास है यहाँ से यात्रा होकर गुजरती है, राइट, जो कि टफ टेरेन मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये नेपाल की जो बाउंड्री है, अभी करंट जो स्टेटस है मैं आपको बात कर रहा हूँ, वो ये आपको देखने को मिलेगी। भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो कुछ इस प्रकार का है। लेकिन यहाँ पर जो लिपू लेक वाला एरिया हो गया, काला पानी वाला एरिया हो गया, इनफैक्ट ये ऊपर की तरफ आप जाओगे तो जो लिम्पई दूरा वाला एरिया हो गया, ये पूरा का पूरा, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो, नेपाल इसको क्लेम करता है। नेपाल का कहना है कि ये पूरा एरिया उसका होना चाहिए। और क्योंकि यहां पर जो यात्रा है वो निकल रही है, भारत और चाइना मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, तो यहां पर नेपाल का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल का ऐसा कहना है कि आप हमारे कंसेंट के बिना यहां पर ये यात्रा नहीं निकाल सकते। उनका ऐसा मानना है कि क्योंकि ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, मामला अलग है थोड़ा सा, इसलिए हम भी अगर आप हमसे भी कंसेंट लेते तो यहां पर सही रहता। सो नेपाल ने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है भारत और चाइना दोनों के साथ। ऐसा नहीं है सिर्फ भारत को लेकर, चाइना के साथ भी इन्होंने यहां पर डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है और यहां पर इसको यूनिलैटरल डिसीजन बताया जो कि डायरेक्टली टेरिटरी को अफेक्ट करता है। अच्छा, यहां पर 3 चीजों मैंने आपको बताना, इसको समझिए। एक तो लिपू लेक पास हो गया, ये जो आप देख सकते हो यहां पर, दूसरा हो गया आपका काला पानी, और तीसरा हो गया आपका लिम्पई दूरा। ठीक है, तो क्या है ना कि जो लिपू लेक पास है वो माउंटेन पास है जो कि भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता है। जो काला पानी है वहां पर भारत की जो फोर्सेज हैं उनको वहां पर तैनात किया गया है, और जो लिम्पई दूरा है वो नेपाल ये क्लेम करता है कि वहां से रिवर ऑरिजिनेट होती है और यहीं से पूरा मामला बिगड़ जाता है। बेसिकली जिस रिवर की हम बात कर रहे हैं वो है काली नदी। ठीक है, अब नेपाल ये कहता है कि जो काली नदी है वो यहां से ओरिजिनेट होती है लिम्पई दूरा से, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया उसका होना चाहिए था। वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, नेपाल ऐसा क्यों बोलता है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था। लेकिन एक सिंपल शब्दों में अगर आप समझो ना, तो बेसिक बात यह है कि अगर नदी
काला पानी से ओरिजिनेट होगी तो इसका बाउंड्री ऐसे ही होगा जैसा आप अभी के समय देख रहे हो। लेकिन अगर काला पानी की शुरुआत लिम्पईदुरा से होती है तो उस केस में यहां पर जो पूरा एरिया है वो नेपाल का हो जाएगा। मतलब जो नेपाल कह रहा है वो क्लेम होगा। तो एक प्रकार से भारत ये कहता है कि यहां पर जो काला पानी है उससे ओरिजिनेशन हो रहा है। अब इसके पीछे का हिस्टोरिकल कारण समझिए। एक था ट्रीटी ऑफ सुगौली, और ये ब्रिटिश जो भारत में ब्रिटिशर्स थे और जो नेपाल था उनके बीच में हुआ था। मतलब जो एंग्लो नेपाल वॉर था ना, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1814 से लेकर 1816 के बीच में ये आपका एंग्लो नेपाल वॉर चला था। और उस समय बाउंड्री का मामला सामने आया तो इसमें यह बोला गया कि जो टेरिटरी ईस्ट ऑफ काली रिवर है वो नेपाल को बिलोंग करेगी। मतलब आप ये समझिए कि सपोज यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि काली नदी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो ये ईस्ट मतलब इधर हो गया, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो नेपाल का होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर काली नदी कहते हैं यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो ये पूरा एरिया नेपाल का, जो कि आज के डेट में हमें देखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम यही हो जाता है कि ट्रीटी में एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया कि काली नदी का सोर्स क्या है, ठीक है। क्या ये लिम्पईदुरा सोर्स है या फिर यहां से ये सोर्स है? तो वो अगर क्लियरली डिफाइन होता तो आज के डेट में ये जो डिस्प्यूट है वो कभी होती ही नहीं। और यहां पर दूसरा है ब्रिटिश कार्टोग्राफिक चेंजेस इन 1860। 1860 में यहां पर ब्रिटिश मैप के अंदर यह कह दिया गया कि काला पानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर में आएगा। और आजादी के बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए 1947 के बाद हमने इसी को अडॉप्ट कर लिया। मतलब हमने ये कह दिया ना कि देखो ब्रिटिशर्स के समय ये काला पानी जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर में आता था और भारत आज़ाद है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी जो पूरा एरिया है वो तो भारत के अंदर में आना चाहिए ना, उसमें आप कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और हुआ क्या कि 1954 में नेहरू जी के समय हमने भारत चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया था जिसमें लिपू लेक रूट को रिकॉग्नाइज किया गया था। लेकिन होता क्या है 1962 में सिनो इंडियन वॉर हो जाता है, अगेन जो रूट है वो सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन 1992 के बाद से वापस से इस रूट को ओपन कर दिया गया। मतलब यहां पर जो ट्रेड है, पिलग्रिमेज है, वो सब वापस से यहां से स्टार्ट हो गया। अब देखिए कॉम्पीटिंग क्लेम आपको देखने को मिलेगा। नेपाल का आर्गुमेंट यह है कि सुगौली की ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो काली नदी है वो लिम्पईदुरा से स्टार्ट होती है। ये नेपाल का क्लेम है कि लिम्पईदुरा से ये स्टार्ट होती है एज पर सुगौली ट्रीटी, और इसीलिए काला पानी, लिपू लेक, लिम्पईदुरा ये पूरा का पूरा एरिया उसी का होना चाहिए था। और इनफैक्ट आपको बता दूं 2020 में आपको याद होगा नया ऑफिशियल मैप भी केपी ओली, ठीक है, अभी केपी ओली तो जेल में है, लेकिन केपी ओली ने ये जो ऑफिशियल मैप है वो जारी किया था और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए थे डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर। दूसरी तरफ भारत का आर्गुमेंट ये था कि जो काली नदी है वो काला पानी से स्टार्ट होती है, ये भारत का आर्गुमेंट था। और हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी क्योंकि भारत के पास है, मिलिट्री प्रेजेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये भारत के अंदर में ही होना चाहिए। अब देखिए 2020 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। भारत क्या करता है, लिपू लेक तक एक रोड बना देता है। बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि ये बहुत ही टफ टेरेन है, तो भारत ने सोचा कि जो पिलग्रिमेज है उनको आसानी हो जाने में, तो लिपू लेक तक एक रोड बनाई जाती है और नेपाल इसको स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। नेपाल का ये कहना था कि ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपने रोड कैसे बना ली। और इसको देखते हुए उन्होंने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया जिसमें उस मैप के अंदर नेपाल ने इसको अपना एरिया दिखा दिया कि ये जो एरिया है वो भारत का नहीं है, हमारा है। और ये वही अगेन केपी ओली की वजह से ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, ये जो रिवाइव किया गया है मामला, ये केपी ओली ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए काफ़ी हद तक किया। और यही होता है, अगर आप देश के अंदर कुछ ऐसी मुद्दे को उठा दो तो वापस से वो जाएगा नहीं ना, वो जिन की तरह वो आ गया बस बाहर ही है, राइट। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने क्योंकि ये मुद्दा छेड़ दिया, अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी ये कहेगी नेपाल में कि नहीं ये भारत का ही हम मानेंगे, हमारा नहीं होगा, वो मुश्किल हो जाता है ना ये चीज़। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सो दिस ट्रांसफॉर्म्ड अ डोरमेंट इशू इनटू अ नेशनलिस्टिक डिस्प्यूट। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और इमीडिएट ट्रिगर क्या, इमीडिएट वही मैंने आपको बताया कि भारत ने लिपू लेक पास के थ्रू यहाँ पर यात्रा अनाउंस किया। चाइना ने भी इसको एग्री कर दिया, लेकिन नेपाल ने इसको ऑब्जेक्ट किया, कहा कि भाई देखो हमसे भी कंसल्ट करो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कल देर रात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रेस नोट जारी किया और कहा इंडियाज पोजीशन इन दिस रिगार्ड हैज़ बीन कंसिस्टेंट। लिपू लेक पास जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग रूट का पार्ट रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा में सिंस 1954, और जो यात्रा है वो आपका कई दशकों से चल रही है, ये कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। और इस रिगार्ड में जहाँ तक टेरिटोरियल क्लेम का सवाल है, भारत ने कंसिस्टेंट
कॉन्फिडेंटली मेंटेन किया है कि इस तरह की जो क्लेम है वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकती। एंड इंडिया रिमेन्स ओपन टू कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन, मतलब भारत ये कहता है कि देखो नेपाल के साथ अगर हमें कोई बातचीत करना है तो हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको बोलना कि ये टेरिटरी हमारा है, वैसा है, रूट वहाँ से नहीं जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ये भारत का ऑब्जेक्शन था। अच्छा, यहाँ पर डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट भी होगा क्योंकि भारत नेपाल का रिलेशंस काफ़ी क्लोज रहा है, ओपन बॉर्डर, कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, मतलब काफ़ी हद तक आपको इंटीग्रेटेड एक प्रकार से जो पूरा रिलेशन है वो देखने को मिलेगा। और लेकिन रिसेंटली काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि नेपाल में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में, कि भारत से अगर आप 100 रुपये का भी सामान ले जा रहे हो तो आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह के नए नियम, मतलब नए क्या, ये तो नियम पहले से था लेकिन वैसे उस तरह से लागू नहीं किया जाता था। अब क्या है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बालन शाह, और वो कई सारी चीज़ों को कर रहे हैं, इसमें ये भी एक बड़ा कदम था। तो देखते हैं अब आगे इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि कल शाम से ये जो मुद्दा उठ रहा था उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो नेपाल में ओरिजिनेट होती है और भारत में जाकर फ्लो होती है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28, हर एक बैच अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की आपको तैयारी कराई जाएगी। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।